तो पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था रिगार्डिंग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स हम और रूल्स कर रहे थे। तो पहला रूल हमने देखा था कि अगर आपको सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन तो आपको देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किस चेन साइड से आ रहे हैं, तो वो आप ले सकते हो। फिर चाहे वो लीनियर हो चाहे फिर वो जिगजैग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा हमने देखा था कि अगर सबस्टिट्यूएंट्स जो आपके सबस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो आपकी चेन में मैक्सिमम रहनी चाहिए। दैट मीन अगर आपकी चेन दो साइड से इक्वल लेंथ्स की है, सिमेट्रिकल चेन है, तो आपको वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है मेन चेन के लिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स रहे। सो ये था सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास। नाउ उसके बाद हमारे पास रहता है मसला नंबरिंग ऑफ चेन। दैट मीन आज रूल्स जो सीखेंगे दैट इज रिगार्डिंग नंबरिंग ऑफ चेन्स, numbering of main chain। लेक्चर थर्ड। तो यहाँ पर हम सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन तो किया, अब नंबरिंग कैसे देंगे मेन चेन को वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहला इसमें आप याद रखिए, फर्स्ट हम कंटिन्यू जा रहे हैं उसी के साथ। थर्ड रूल हमारा, इट इज लोवेस्ट लो कंट्रोल। ये क्या कह रहे हैं लोवेस्ट लोकल रूट? ये कह रहा है कि सबस्टिट्यूएंट जो आपका सबस्टिट्यूएंट होगा शुड गेट लोवेस्ट नंबर। दैट मीन्स अगर आपकी मेन चेन में सबस्टिट्यूएंट है उसका नंबर क्या बनना रहना चाहिए, उसका नंबर लोएस्ट रहना चाहिए। सो दैट इज सिंपल में है लोवेस्ट लोकेंट रूल, सबस्टिट्यूएंट शुड गेट द लोवेस्ट नंबर। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एक चेन बनाऊं CH3 CH2 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 CH3, यहां पर CH3 डाल दिया। सबसे पहले आप मेन चेन ढूंढेंगे 1 2 3 4 5। अगर यहां से भी गए 5 ही आएगा तो इसे परेशानी नहीं है। सो ये हमारी बन गई क्या, ये बन गई मेन चेन और ये बन गया सबस्टिट्यूएंट, ये बन गया सबस्टिट्यूएंट। ठीक, अब आपको नंबर करना है। आपके पास दो तरीके हैं नंबर करने के, या तो यहां से जाओ या तो यहां से जाओ। दैट मीन अगर आप यहां से गए दिस इज 1 2 3 4 5, तो लोकंट उसको कहते हैं जहां पर सबस्टिट्यूएंट होता है। तो इस हिसाब से लोकंट कहाँ आ रहा है, फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है क्योंकि सबस्टिट्यूएंट वहां पर है। बट अगर आप यहां से करोगे 1 2 3 4 5, आपके पास दूसरा तरीका था यहां से नंबरिंग करने का, लेकिन अगर हम यहां से कर रहे हैं तो यहां से लोकंट सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। देखो बेटा, अगर हम ऊपर से कर रहे थे नंबरिंग 1 2 3 4 5, यहां से लोकंट, लोकंट मतलब जहां सबस्टिट्यूएंट है वो फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन यहां से लोकंट कहाँ आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो हमें ये वाला मानना है ठीक और ये मानना है गलत, ठीक है ना। दिस इज द लोवेस्ट लोकेंट रूल। दैट मीन सबस्टिट्यूएंट आपकी मेन चेन पे लोवेस्ट नंबर पे आ जाए, वैसे आपको नंबरिंग करनी है। फिर जब आप इसका नाम लिख सकते हो भी, पहले सबस्टिट्यूएंट क्या है इसमें, मिथाइल। जब मिथिल एक कार्बन वाला सबस्टिट्यूएंट बनता तो बनते हैं मिथाइल, ये मिथाइल है, ठीक है ना। सबस्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, तो आप लगाएंगे 2। जब भी आप नंबर लगाते हो फिर हाइफन लगाना है बीच में, 2-M मिथाइल, ठीक है। फिर जाके हो गया सबस्टिट्यूएंट आ गया, आपने सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स पे दे दिया सबस्टिट्यूएंट। अब मेन चेन का नाम लेना है। मेन चेन में कितने हैं, 5 हैं। पेंट, 5 को बोलते हैं पेंट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन इसका नाम बनेगा। तो ये हो गया कि आपको सबस्टिट्यूएंट को सबसे लोवेस्ट नंबर देना है। if similar, rule number 4, if similar
substituent are present on the main chain or present on the main chain or present on the main chain, then use डाई कामा ट्राई या टेट्रा एटसेट्रा। मतलब अगर आपके पास चेन है, ये आपके पास चेन है, इस पे हम सबस्टिट्यूएंट रख रहे हैं, लेकिन दोनों सबस्टिट्यूएंट सिमिलर हैं, दैट मींस CH3 CH3। आपने रूल से देखा, ये आपकी मेन चेन है, ये हमने सीख लिया मेन चेन, कार्बन इसमें 5 आ रहे हैं, अगर आप यहां से भी जाते 5 आते, यहां से भी 5 आते, तो हमने स्ट्रेट लिया। अब ये दो इसमें सबस्टिट्यूएंट्स हैं, CH3 सबस्टिट्यूएंट है, CH3 सबस्टिट्यूएंट है, ये आपकी मेन चेन है, ये आपका सबस्टिट्यूएंट, ये आपका सबस्टिट्यूएंट, लेकिन दोनों सबस्टिट्यूएंट सिमिलर है। और नंबरिंग कैसे करनी है, लोवेस्ट लोकेट रूल से, तो दैट मीन सबस्टिट्यूएंट मिनिमम नंबर पे आए। यहां से अगर आएंगे तो दूर पड़ेगा, लेकिन यहां से आएंगे तो नजदीक पड़ेगा, तो नंबरिंग इसकी ठीक चलेगी 1 2 3 4 5। तो सेकंड पोजीशन पे आपके दो सबस्टिट्यूएंट्स हैं, लेकिन दोनों सिमिलर हैं। इफ सिमिलर सबस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन द मेन चेन, तो आपको यूज करना है डाई ट्राई टेट्रा एक्स्ट्रा। तो इसका नाम क्या बनेगा, तो देखो बेटा, मेन चेन का लिखोगे आप पेंटेन लिखोगे ना, मेन चेन का नाम हम क्या लिखेंगे, पेंटेन लिखेंगे, क्योंकि उसमें हमारे पास 5 कार्बन है। तो ये मैं लिख रहा हूं पेंटेन, पेंट पेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो एन। अब सबस्टिट्यूएंट्स लिखते हैं आगे, तो सबस्टिट्यूएंट्स क्या है, मिथाइल, लेकिन 2 मिथाइल है। आप दिखाओगे कहां पर है, 2 पे है, दोनों 2 पे है। तो जब 2 नंबर्स लिखते हैं कहीं पर भी, जब 2 नंबर्स लिखते हैं तो कामा लिखना है बीच में, फिर जाके आपको अल्फाबेट लिखना है। तो अल्फाबेट क्या लिखोगे, डाई, 2 डाई, डाई का मतलब आएगा दैट मीन 2 बार है। किस पोजीशन पे है, 2 पे ही है, 2 पे ही दोनों बार है, तो आपने दोनों भी दिखाना है, 2 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो ऐसे हो गया कि अगर हमारे पास सबस्टिट्यूएंट्स हैं, 2 सबस्टिट्यूएंट्स हैं, तो आप दिखा सकते हो उनको। ये अलग पे भी हो सकते हैं, लाइक अगर मैं ऐसे करूं, CH3 CH CH CH2 CH3, अगर मैं यहां पर मिथाइल ग्रुप रखूं, यहां पर मिथाइल ग्रुप रखूं, ये हो गई मेन चेन, ये हो गए 2 सबस्टिट्यूएंट्स, दोनों सिमिलर हैं। तो इस वक्त सिर्फ आप नंबरिंग करोगे ना, ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है ना, आपने यहां से नंबरिंग स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, तो दोनों सेकंड पोजीशन पे इस वक्त मिथाइल है, थर्ड पोजीशन पे इस वक्त मिथाइल है। तो आप क्या लिखोगे, 2 कामा, जैसे उसमें लिखा था, लेकिन यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि अब 2 पे ही नहीं है, 3 पे है। 2 3 डाई मिथाइल, 2 नंबर्स के बीच में कामा, फिर हाइफन, डाई मिथाइल, फिर पेंटेन, 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। तो ये होगा हमारा रूल नंबर 4, कि अगर आपके पास सिमिलर सबस्टिट्यूएंट्स हैं कहीं पर भी मेन चेन पे, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको दिखा सकते हो बाय यूजिंग डाई या ट्राई, जितनी बार भी होगा तो आप कर सकते हो। Rule number 5. If many substituents are present, on the main chain, अगर बहुत ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है मेन चेन पे, then use lowest sum rule for numbering
फॉर नंबरिंग। तो आपको बेटा नंबरिंग के लिए लोवेस्ट सम रूल यूज करना पड़ेगा अगर आपको बहुत सारे सबस्टिट्यूएंट्स आपकी चेन में प्रेजेंट है। जरा हम देखें क्या लोवेस्ट सम रूल क्या कह रहा है हमें। वी हैव CH3 CH2 वी टेक कार्बन चेन 6 कार्बन चेन हम लेंगे उसमें ही दिखाएंगे फिर CH2 CH3 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 चलो इसको भी डालते हैं ऊपर साइड से ही। सो CH3 इसमें बहुत ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स हैं। सबसे पहले लिखना तो आएगा कि इसमें ट्राई मिथाइल है। सबसे पहले आप मेन चेन ढूंढिए, ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6। अगर यहां से जाऊं तब भी 6 आएगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। दैट मीन इसमें हर जगह से 6 ही आ रहा है। तो हम एक काम करेंगे, ऐसे लेंगे। इससे ये भी फायदा रहेगा कि आपके सबस्टिट्यूएंट्स तो ठीक से दिख रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपका सबस्टिट्यूएंट है, ये आपका सबस्टिट्यूएंट है, ये आपका सबस्टिट्यूएंट है, लेकिन एक से ज्यादा है। अब सिलेक्शन तो हो गया चेन का और सबस्टिट्यूएंट्स का, लेकिन अब नंबरिंग का मसला रहेगा कि आप नंबरिंग कहाँ से करोगे। देखो बेटा, अब इसके दो तरीके हैं नंबरिंग के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं, अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 6। ठीक है, जिसमें सबस्टिट्यूएंट बहुत ज्यादा होते हैं तब भी करना है आपको यूज। अगर आप यहां से करोगे, फॉर एग्जाम्पल यहां से नंबरिंग करते हैं आप 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, दो तरीके, या तो यहां से नंबरिंग किया या तो यहां से किया। इसमें लोवेस्ट सम रूल लगाना है। वो क्या होता है, इसमें कहां कहां पर सबस्टिट्यूएंट्स हैं। अगर आपने इस मेथड से किया आपने नंबरिंग, इसमें सबस्टिट्यूएंट आ रहा है आपका 2 3 प्लस 5 पे आ रहा है। ये 2 3 5। अगर मैं ये ऊपर वाली नंबरिंग ले रहा हूं जो मैंने यहां से स्टार्ट किया था, तो ये आपका बन रहा है टोटल 5 3 हो गए 8 8 2 हो गए 10। लेकिन अगर आप दूसरा नंबरिंग करोगे जो आपने वहां से स्टार्ट किया, तो इसमें आपका बन रहा है 2 पे और बन रहा है 1 2 3, ये हमारा इस हिसाब से 4 1 2 3 4 5 6। तो ये बन रहा है 2 पे 4 पे और 5 पे। तो ये बन गया 4 5 4 9 प्लस 11, ये बन गया नीचे से 11। तो आपको लोवेस्ट सम रूल लेना है। लोवेस्ट सम रूल कहना है दैट मीन जो लोवेस्ट आएगा वो लेना है। दैट मीन आपको ये करेक्ट मानना है और ये इनकरेक्ट मानना है। ठीक है, तो ये हो गया लोवेस्ट सम रूल। ये तब यूज करना है जब आपके पास बहुत सारे सबस्टिट्यूएंट्स हो, सिमिलर हो या डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बहुत सारे सबस्टिट्यूएंट्स हो, आप कंफ्यूज हो कि मैं कहां से नंबरिंग करूं, तो आप लोवेस्ट सम रूल पे यूज कर सकते हो। ठीक है ना, लोवेस्ट सम रूल यही कह रहा है कि आप दोनों साइड से पहले नंबरिंग करो। एक साइड से भी नंबरिंग किया, यहां से भी नंबरिंग किया, फिर देखो जहां पे लोकेंट्स हैं उनको ऐड करो, जहां पे सबस्टिट्यूएंट्स हैं उनको ऐड करो। जैसे यहाँ सेकंड पे सबस्टिट्यूएंट था, यहाँ थर्ड पे सबस्टिट्यूएंट था, 5 पे सबस्टिट्यूएंट था, 2 3 प्लस 5 दैट इज 10। यहां से किया आपने, जब ये वाली नंबरिंग ली 2 पे है 4 पे है 5 पे है, 2 4 5 दैट इज 11। 11 ज्यादा है 10 से, तो हमें 10 लेना है, 11 नहीं लेना है। लोवेस्ट सम रूल। तो नाम क्या जाएगा अब इसका। मेन चेन में 6 है दैट इज हेक्स। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है दैट इज एन। 3 सबस्टिट्यूएंट्स हैं, तीनों मिथल हैं, तो आप इसको बोलेंगे क्या, आप इसको बोलेंगे 2 कामा 4 2 कामा 3। ऊपर वाली नंबरिंग ले रहे हैं ना, 2 कामा 3 5 ट्राई मिथाइल। ठीक है ना, ट्राई मिथाइल हेक्सेन। सो दिस इज 2 कामा 3 कामा 5 ट्राई मिथाइल। ये यहाँ पर मिथाइल लिखा है और हेक्सेन। तो इस तरीके से करना है जब आपके पास बहुत ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स हो।
लेट इट बी, इसकी एक एग्जांपल और करते हैं हम। ये देखते हैं इसका। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर नंबरिंग कैसे करेंगे, पहले नंबरिंग मेन चेन कैसे ढूंढेंगे, लॉन्गेस्ट देखनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मुझे लग रहा है कि सबसे लंबी चेन तो इसमें यही निकलेगा हमें, ये निकलेगा हमें लंबी चेन 8 की। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग करनी है, सबस्टिट्यूएंट्स है, ये सबस्टिट्यूएंट है, ये सबस्टिट्यूएंट है, ठीक, ये भी हमारे पास सबस्टिट्यूएंट है, ये भी हमारे पास सबस्टिट्यूएंट है, बहुत सारे सबस्टिट्यूएंट हैं। अब आपके पास दो तरीके हैं नंबरिंग करने के, या तो यहाँ से स्टार्ट करो या तो वहां से आओ। चलो मैं यहाँ से करता हूँ, या यहाँ से पहले करते हैं। 1 2 3 4, ये हो गया 5, इसको भी दे रहे हैं 6 7 8, ठीक है। ये एक तरीका हो गया नंबरिंग का। दूसरा तरीका अगर हम यहाँ से करें 1 2 3, ये वाला हो गया इससे 4 5 6 7 8, ठीक है। या एक काम करें, पहले हम ये जो दूसरी नंबरिंग हमने की ना, इसको बाद में करते हैं, पहले हम इसका सम करेंगे, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। मैंने यहाँ से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8, ठीक। तो अब देखो आप कहाँ कहाँ पर इस हिसाब के इससे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं सबस्टिट्यूएंट। आपको 2 पे आ रहा है सबस्टिट्यूएंट 2 बार, 2 + 2। आपको 5 पे आ रहा है सबस्टिट्यूएंट 5 + 5, ठीक। तो इस हिसाब से आपका बन रहा है ये 14, 5 + 5 2 + 2 दैट इज 14। लेकिन अगर हम यहां से नंबरिंग अब करें, यहां से नंबरिंग करें 1 2 3, यहाँ इसको मैं 4 दे रहा हूँ, इस वाले को जो ये जो कार्बन है इसको मैं 4 दे रहा हूँ, 5 6 7 8, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने नीचे से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके हिसाब से कहाँ कहाँ पर आ रहा है, इसके हिसाब से आ रहा है, एक तो 4 पे 2 बार आ रहा है, 4 पे ये मिथल है, ये मिथल है, 4 + 4, और 7 पे है 7 + 7। तो ऑब्वियसली ये तो हाई निकलेगा, 7 7 14 14 4 18, और प्लस 2 4, दैट मीन्स ये तो निकला हमारा 7 7 14 14 4 18 22। ये तो गलत है, हमें ये वाला फॉलो करना है, ठीक है ना। ये वाला फॉलो नहीं करना है क्योंकि इसमें लोकल रूल के हिसाब से ज्यादा आ रहा है, तो इसका नाम जाएगा। तो ये नंबरिंग हमें नहीं लेनी है, हमें ये नंबरिंग लेनी है जो हमने यहाँ से लिया। तो हमें आ रहा है 2 2 2 पे, इसके हिसाब से 2 पे यहाँ है मिथाइल मिथाइल, और इसके हिसाब से आ रहा है हमें ये 5 पे 2 2 5 5 लिखा ना, क्योंकि सारे सबस्टिट्यूएंट एक जैसे हैं, 4 बार है। तो टेट्रा मीथाइल 8 कार्बन की चेन है, ऑक्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ऑक्टेन 2 2 5 5 टेट्रा मीथाइल ऑक्टेन। तो ये हो गया जब आपके पास सबस्टिट्यूएंट्स ज्यादा है, तो आपको देखना है कि नंबरिंग कैसे करें। इसके बाद
रूल नंबर 6 हो, हमारे पास हो गए 6। हाँ 6। अब अगर हमारे पास इफ चेन्स आर वेरी लॉन्ग, हाँ अगर चेन बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है, इफ चेन्स आर वेरी लॉन्ग, कितनी लॉन्ग? आपकी कार्बन चेन ग्रेटर देन इक्वल टू 10, दैट मीन 10 या 10 से ज्यादा हो रही है, तो देन यूज फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। तो लोवेस्ट लोकेंट सम रूल भी नहीं करना है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, देन यूज फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। अभी देखेंगे फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या है हमारे लिए। ये है चेन CH3 CH2 CH CH2 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 हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है। ठीक, जब आपके पास लंबी चेन है 10 या 10 कार्बन से ज्यादा, तो आप लोवेस्ट लोकेट रूल मत यूज कीजिए, आप फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस यूज कीजिए नंबरिंग के लिए। ये फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या कह रहा है आपको, चलो नंबरिंग करते। मेन चेन तो इसमें यही है, ये जो स्ट्रेट जा रही है ये मेन चेन है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ से नंबर किया तो आपका थर्ड पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट है, फोर्थ पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट है, नाइन्थ पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट है। अगर आप यहां से करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, इसमें लोवेस्ट सम रूल करेंगे ही नहीं। इसमें देखेंगे, इसमें अगर हम यहां से कर रहे हैं ना, तो हमें थर्ड पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट आ रहा है। और अगर हम यहां से कर रहे हैं ना, यहां से नंबरिंग कर रहे हैं, तो हमें सेकंड पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट आ रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट, पहला सबस्टिट्यूएंट यहाँ थर्ड पे आ रहा है। अगर इस नंबरिंग से गए हम, अगर इस नंबरिंग से आए तो हमारा पहला सबस्टिट्यूएंट सेकंड पे आ रहा है, तो आपको इसको करेक्ट माना है। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, दैट मीन जो पहला सबसे लोवेस्ट होगा ना, आपको वही आपको लेना है इसकी जगह, तो आपको उसको प्रेफरेंस देनी है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट रूल। दैट मीन फिर वो चाहे वो जो आपने पढ़ा क्या बोलते हैं उसको, लोवेस्ट सम रूल अगर वायलेट भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं। लोवेस्ट सम रूल अगर कुछ और भी कहेगा तो हमें उसकी परवाह नहीं है। लेकिन जब चेन बहुत लंबी हो, जैसे कि 10 कार्बन या 10 से ज्यादा, यहाँ पर हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको लोवेस्ट सम रूल पे लेना। फिर अगर वो वायलेट भी हो जाए तब भी कोई परेशानी नहीं, आपने फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देखना है। दैट मीन फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या कह रहा है, जो पहला लोकेंट पहला सबस्टिट्यूएंट होगा जिस साइड से, वो सबसे मिनिमम पे हो। अगर इस साइड से जाते हैं तो 3 पे आता है, अगर इस साइड से आते हैं तो 2 पे आता है। तो आप सीधे इसका नाम, इसको ठीक मानेंगे, इस वाले को गलत मानेंगे। तो इसका नाम बनेगा हम आ रहा है सेकंड पे, दैट मीन इस पोजीशन पे सेकंड पे आ रहा है हमें 2, और आ रहा है 7 पे 2 का 7 8। अगर आप लोवेस्ट सम रूल से देखेंगे ना, तो ये वायलेट करेगा, दैट मीन ये नहीं आना चाहिए था, ये आना चाहिए था। लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं करनी है, सीधे लिखना है 2 7 8 ट्राई मिथाइल। 10 को बोलते हैं डेक, तो कार्बन कार्बन सिंबल बॉन्ड डेकिंग, 2 7 8 ट्राई मिथाइल डेकिंग। नॉर्मली जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखते हैं तो इतनी चेन्स हमें आएंगी नहीं, अगर आ भी गया तो आप ये रूल यूज करेंगे इसमें। Seventh, if there are if there are different substituents, ऐसे लिखेंगे, if there are different substituents on the chain, different substituents on the chain
on the chain, they are written in alphabetical order. ठीक है. If there are different substituents on the chain, they are written in alphabetical order. ये नंबरिंग के लिए नहीं है, लेकिन ये लिखने के लिए है. That means आप लिखोगे कैसे. Like आपके पास ऐसे है CH3 C CH3 CH C2H5. ये ऐसे भी लिख सकते हैं या दो कार्बन अलग अलग दिखा के भी लिख सकते हैं. घबराना नहीं है. ये C2H5 क्या है, इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो. CH2 CH3. ठीक है. तो आपने मेन चेन देख ली. ये आपकी स्ट्रेट मेन चेन है और ये दो सबस्टिट्यूएंट्स है. ये भी सबस्टिट्यूएंट है, ये भी सबस्टिट्यूएंट है. अब आपने लिखा 1. आपने लोवेस्ट देखा कि कहाँ से हम लेंगे, तो ऑब्वियसली लोवेस्ट सम रूल अगर लगाएंगे तो यहाँ से ही लेना है. 1 2 3 4 5. क्योंकि अगर हम यहाँ से लेते 1 2 3 4, ये बनता 3 4, लेकिन यहाँ से है 2 3 नजदीक आएगा ना, तो हम ये लेंगे. दैट मीन लोवेस्ट सम रूल से तो यही लेना है, यहाँ से नंबरिंग नहीं करनी है. उसके बाद ये सबस्टिट्यूएंट है मिथाइल, ये सबस्टिट्यूएंट है इथाइल. अब दैट मीन नंबरिंग तो हो गया. किधर से करना है वो भी हो गया. सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन भी हो गया. अब लिखेंगे किसको पहले. लिखना उसको है जिसका सबस्टिट्यूएंट, दैट मीन नाम. फॉर एग्जांपल इसका इथाइल बोलते हैं, इसको इथाइल बोलते हैं, इसको मीथाइल बोलते हैं. ठीक. तो आपको पहले अल्फाबेट पे नजर डालनी है. तो इसका पहला अल्फाबेट क्या है, ई. इसका पहला अल्फाबेट क्या है, एम. तो ई पहले आता है, तो हम पहले इसको ही लिखेंगे. इसका नाम है 3 इथाइल. पहले कहां पर है, फिर हाइफन, फिर इथाइल, फिर हाइफन, फिर 2 मीथाइल. 2 पे क्या है, मीथाइल. फिर पूरी चेन का नाम क्या है, पेंट ए. 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटिंग. तो ये बन गया आपका. दैट मीन्स मेन चेन जो आपकी है. अगर आपके पास सबस्टिट्यूएंट्स हैं, आपने नंबरिंग वंबरिंग ठीक से किया, लेकिन लिखेंगे किसको पहले, लिखेंगे उसको जो अल्फाबेट में पहले हो. हाँ. अब अगर यहाँ पर ऐसी सिचुएशन होती कि यहाँ पर दूसरा, ये आपने नोट किया ना, अगर ऐसी सिचुएशन होती फॉर एग्जांपल यहाँ पर यहाँ साइड से भी एक C2H5 होता. ठीक है. यहां से भी एक C2H5 होता ऊपर की साइड, तो ये भी एक सबस्टिट्यूएंट था इथाइल. अब 2 बार इथाइल है. ठीक है ना. ई. तो इसका हमें लिखना है डाई इथाइल, लेकिन आपको डाई पे फोकस नहीं करना, आपको फिर भी देखना है ई और एम. फॉर एग्जांपल तो मैं इसका क्या लिखूंगा, 3,3 डाई इथाइल कम डैश. फिर लिखना है नंबर 2. जब भी अल्फाबेट और नंबर लिखना है हाइफन. जब 2 नंबर्स होते हैं तो कामा. इन चीजों को फॉलो कीजिएगा ठीक से. 2 मीथाइल क्या है, इट इज 5 कार्बन. 5 कार्बन को हम बोलते हैं, 5 कार्बन को हम बोलते हैं पेंट ए. आपने फोकस डाला यहाँ पर एम पे और ई पे. ये जो डाई वाई होता है ना, इस पे फोकस, इसके हिसाब से नहीं देखना है. अल्फाबेट देखना है, ई है और एम पे है. एम बाद में आता है, ई पहले आता है. फिर ये डाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. अगर मिथुल भी यहाँ डाई होता तब भी ये यहीं पर आता, क्योंकि आपने डी पे फोकस नहीं करना है, आपको एम और ई पे, जो मेन नाम है सबस्टिट्यूएंट्स का. नाउ अगर आपके पास कभी ऐसा हो जाए कि आपके पास 2 सबस्टिट्यूएंट्स है, दोनों साइड से सिमिलर पोजीशन पे आ रहे हैं. 8. If different substituents are at हम कह सकते हैं सिमेट्रिकल पोजीशन, हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट पोजीशन, आर एट इक्विवेलेंट पोजीशन
numbering follows alphabetical order. Alphabetical order. Then numbering follows alphabetical order. मतलब ये है CH3 C CH3 वी टेक हम मिथाइल लेंगे और इथाइल लेंगे इसमें। एक मिनट, इसको करेंगे यहाँ पर स्टार्ट। CH3 ये हमने CH2 लगा वापस, ये CH C2H5 CH2 CH3। ठीक, देखो बेटा, अगर आप यहां से नंबर करोगे 1 2 3 4 5 6 तो आपको थर्ड और फोर्थ पे, थर्ड पे आ रहा है मिथाइल, फोर्थ पे आ रहा है इथाइल। तो लोकेट रूल से क्या निकलेगा, 3 + 4 दैट इज 7। तो अगर आप यहां से कर रहे हो दैट मीन 7 आ रहा है आपका टोटल। अगर आप यहां से करोगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी तो 3 और 4 पे आ रहा है, 3 + 4 7, दैट मीन इन दोनों को मिला के 7 आ रहा है ना, लोकेट रूल जो करते हैं, लोवेस्ट सम रूल। तो यहाँ से भी 7 आ रहा है। लेकिन आप क्या लोगे आप, दैट मीन अगर आपकी डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स हैं इक्वलेंट पोजीशन पे, यहाँ से भी ये 3 पे आ रहा है, यहाँ से भी ये 3 पे आ रहा है इक्वलेंट, तो आपको नंबरिंग वो वाली लेनी है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करे। दैट मीन ये ई है, इथाइल से स्टार्ट होता है, दैट इज मिथाइल है ये, तो इसमें एम है, इसमें ई है, तो हम कौन सा वाला लेंगे, ये वाला, दैट मीन ये जो लोवेस्ट पे आ रहा है इसको फॉलो करेंगे। तो हम ये वाला करेक्ट मानेंगे, ये क्रॉस करेंगे। तो हमारे पास बन रहा है 3, लिखना तो इसको ही है पहले भी, वैसे भी 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, लेकिन ये तब करना है यूज जब आपकी इक्वलेंट पोजीशंस पे दो सबस्टिट्यूएंट्स जाए, जब आपके इक्वलेंट पोजीशंस पे दो सबस्टिट्यूएंट जाए। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर 7। एट रूल नंबर, हमने 8 रूल ये पढ़े। नाउ कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट अगर होगा, कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट होगा, मतलब सबस्टिट्यूएंट में ब्रांचिंग होगी। कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का बोलते हैं ब्रांचिंग इन सबस्टिट्यूएंट। तो वहां पर क्या करना है, सबस्टिट्यूएंट आसान नहीं है, सबस्टिट्यूएंट में खुद ब्रांचिंग है, तो हम क्या करें उन चीजों को संभालने के लिए। ये रही हमारी चेन, ठीक, ये मैंने एक चेन बना दी। नाउ इसमें मैं एक मेन चेन तो यही है, इसमें मैं एक सबस्टिट्यूएंट डाल रहा हूं ऐसे, ठीक है, दैट मीन्स ये जुड़ा है इधर पे। चलो मैं इसको यहां लिखता हूं, इसको यहां लिखेंगे। ठीक, ये आपकी मेन चेन बनेगी जब आप गिनेंगे विनेंगे सारे रूल। अब लेकिन ये आपका सबस्टिट्यूएंट है, अब आप यहां से नंबरिंग करें या यहां से, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बीच में है, तो ये यहां से भी 4 आएगा, वहां से भी 4 आएगा। ये आपका सबस्टिट्यूएंट है, लेकिन आपका सबस्टिट्यूएंट खुद कॉम्प्लेक्स है। जब मैं आपको सबस्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको वहां पर एक इनका अलग से नाम बताया था, हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन पहले यहां पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट दिखाता हूं। अगर हमारी सबस्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स है, सबस्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स, तो यहां पर आप क्या करोगे, जो आपका सबस्टिट्यूएंट बनता है ना उसको भी नंबर करो। चलो उसको नंबर करते हैं 1 से, लेकिन स्टार्ट करना है कहां पर, जहां से वो मेन चेन को जुड़ा है। जैसे सबस्टिट्यूएंट ये मेन चेन को यहां पर जुड़ा है,
तो आप इसको दैट मीन्स यहां से ही नंबरिंग करो 1 डैश, फिर जहां से बड़ा साइड हो वहां से जाओ 1 डैश 2 डैश, यहाँ तो बराबर है, अगर मैं यहां से भी जाता तो इतना ही आता, तो यहां पर। तो अब ये सबस्टिट्यूएंट बना किसका, ब्रांच का, ठीक है ना, सबस्टिट्यूएंट बना ब्रांच का, ये अब सबस्टिट्यूएंट है लेकिन इसका ब्रांच एक और है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स। तो इनका नाम कैसे देना है, देखो बेटा इसका क्या करना है, पहले आप दिखाएंगे कि ये कहां पर मेन चेन को जुड़ा है, 4 पोजीशन पे जुड़ा है, गुड। फिर हाइफन या आप ब्रैकेट्स ले सकते हो यहां पर 4, फिर ब्रैकेट्स, दैट मीन ये 4th पोजीशन पे जुड़ा है, हाइफन भी दिखा सकते हो, छोड़ भी सकते हो। फिर ये है क्या, इसमें ये खुद है 2 कार्बन का, 2 को बोलते हैं एथ, मगर ये मेन चेन नहीं है तो इथाइल ही बोलना है, लेकिन इस इथाइल पे खुद एक ये सबस्टिट्यूएंट है, दैट इज ये, इसको क्या बोलते हैं, मीथाइल, ठीक है ना। तो ये खुद इथाइल है लेकिन इस इथाइल पे मीथाइल है, तो हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे ब्रैकेट्स में, लेकिन 1 डैश मतलब कि ये सबस्टिट्यूएंट की नंबरिंग है, पे क्या है, मीथाइल, 1 डैश मीथाइल, फिर खुद क्या है, खुद भी इथाइल है, इथेन विथेन नहीं, इथाइल है क्योंकि ये खुद भी सबस्टिट्यूएंट है, 1 डैश मीथाइल इथाइल। 4 हो गया कि ये मेन चेन पे कहां जुड़ा है, फिर जाके आप मेन चेन लिखिए, अपनी मेन चेन आपकी थी 7 कार्बन की, दैट इज हेप्टेन। आगे समझ, जब आपकी कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स हो तो उसमें आपको कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट उसको कहते हैं जब सबस्टिट्यूएंट में खुद ब्रांच हो, तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें आप कहते हो कि आप उसकी भी नंबरिंग करो। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, जहां से वो मेन चेन को जुड़ा है 1 डैश, फिर उस साइड से जाओ जहां से लंबा आपको दिखे, तो 1 डैश 2 डैश, यहां तो बराबर कहानी थी, तो फिर कैसे लिखा आपने, पहले लिखा 4 मेन चेन पे कहां जुड़ा है, फिर डाला ब्रैकेट्स, फिर लिखा इसकी ब्रांच क्या है, 1 डैश पे मीथाइल है, 1 डैश पे मीथाइल है, खुद क्या है 2 कार्बन, इथेन नहीं लिखना है, इथाइल, इथाइल है, तो बन गया हेप्टेन। इसका एक हाँ, इसका एक आप दूसरे तरीके से भी नाम दे सकते हो, ऑल्दो दैट इज नॉट इन रूलिंग वूलिंग, लेकिन दूसरे से भी नाम दे सकते हैं। अगर आपको याद होगा इस सबस्टिट्यूएंट का, मैंने आपको जब मैं आपको सबस्टिट्यूएंट्स पढ़ा रहा था वहां पर देख लेना, इसको हम बोलते हैं, दैट मीन खुद है तो ये 3 कार्बन का, ये प्रोपाइल है ना, प्रोपाइल, अगर हम सीधे देखें ये प्रोपाइल है, लेकिन ये प्रोपाइल यहां से जुड़ा है, दैट मीन अगर इस कार्बन, देखिए इस फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं, है क्या ये प्रोपाइल, ये इधर से जुड़ा है ना, खुद ये कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन, यहां से भी इसकी चेन है, यहां से भी, इसको छोड़ दीजिए मेन चेन को, लेकिन यहां से भी इसकी चेन है, इसकी चेन यहां से भी है, तो एक्चुअली ये खुद है क्या, कुछ नॉमेनक्लेचर इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज सेकेंडरी, सेकेंडरी बोल सकते हो, प्रोपाइल, आप सेकेंडरी भी बोल सकते हो, आप आइसो भी बोल सकते हो, वहां पर मैंने लिखवाया था आपको आइसोप्रोपाइल, ठीक है ना, सेकेंडरी प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, फिर जाके इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा फिर मेन चेन हेप्टेन, फिर वो कहानी नहीं दिखानी है, हेप्टेन, ये भी इनके नाम है, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, सेकेंडरी प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। तो ये भी हमारे पास एक और तरीका है। तो जल्दी से इसका नाम बता दीजिए फिर, CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3, या मैं ऐसे लिखूं CH2 CH3 CH CH2 CH3 CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। तो अगर हम देखें स्ट्रेट चेन, हम मेन चेन स्ट्रेट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है, ये कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है।
तो क्या बनेगा नाम, आप क्या करेंगे, इसको देंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश, लेकिन ये भी ऐसा ही है 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ठीक है ना। तो ये दोनों एक ही जैसे हैं, इसमें कोई परेशानी ही नहीं है हमें। तो हम क्या लिखेंगे, पहले इनका नाम लिखेंगे ना, कहाँ पर जुड़े हैं, 4 पे जुड़े हैं, 4 पे जुड़े हैं, ठीक। अगर हम इसमें एक और रखें, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ताकि हमें और चीजें समझ आ जाए। अगर यहाँ पर भी एक सबस्टिट्यूएंट रखें, ये जो सेकंड कार्बन आपका है, यहाँ पर भी एक सबस्टिट्यूएंट रखें, ये एक और सबस्टिट्यूएंट है मीथाइल, ठीक है ना। सेकंड पे मीथाइल है, सेकंड पे मीथाइल है, और इस पे है मीथाइल प्रोपाइल, मीथाइल प्रोपाइल, ठीक। इस पे है इसको भी क्या कहेंगे, मीथाइल प्रोपाइल, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है इनका नाम जब आप दोगे, ये बन गया मीथाइल, लेकिन ये बन गया इसका प्रोपाइल, ठीक है ना। मीथाइल, इसमें भी मीथाइल प्रोपाइल, लेकिन इसमें एक नॉर्मल सबस्टिट्यूएंट भी है मीथाइल, ठीक। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, दैट मीन आप पहले किसको लिखोगे, राइट डाउन जो आपका क्या बोलते हैं इसको, जो आपका नॉर्मल ये बन रहा है, नॉर्मल सबस्टिट्यूएंट बन रहा है ये 2 मीथाइल, फिर 4,4 डैश मीथाइल इथाइल, सॉरी नॉट इथाइल, प्रोपाइल, क्योंकि ये मीथाइल ये प्रोपाइल, हाँ। और यहां पर आपने एक और चीज लिखनी है, 4,4 दो बार है ना ये, तो आप लिखेंगे बिस, बिस भी मतलब डाई होता है, बिस बिस 4,4 बिस 1 डैश 1 डैश, यहां पर 1 डैश, ये 1 डैश, मीथाइल, ये मीथाइल मीथाइल, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, प्रोपाइल, ठीक है। फिर नॉर्मल चेन क्या थी, ऑक्टेन, ऑक्टेन। आप यहां पर एक काम कर सकते हो, अगर फॉर एग्जांपल आपको ये जो सबस्टिट्यूएंट है, ये सबस्टिट्यूएंट है, इनके नाम ना, दैट मींस अल्फाबेट्स डिफरेंट है। यहाँ तो ये भी मिथाइल था, ये भी मिथाइल था, लेकिन इसके बाद इसका कुछ नहीं था, तो मैंने यही लिखा, पहले इसका पी था, इसके बाद। अगर यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जो इसके अल्फाबेट से बाद में आता, तो पहले आपको यही लिखने हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता, ये इथाइल होता, ये इथाइल होता, ई होता, तो आपको पहले ये लिखना था, ठीक, फिर जाके ये लिखना था, फिर जाके, जैसे ना वो रूल जहां पर आपको सबस्टिट्यूएंट्स को ऐसे लिखना होता है कि आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हो जाए। दिस इज द कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स। ये हो गए हमारे सारे एक्चुअली रूल्स खत्म एलिफेटिक कंपाउंड्स के। अब हम अनसैचुरेशन और फंक्शनल के जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में।